दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अब एक ऐसी चर्चा छिड़ गई है जिसमें हिसाब मांगा जा रहा है। हिसाब मांगा जा रहा है कि किसके पास कितने करोड़ों हैं। अखिलेश यादव को लेकर के बीजेपी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में कुछ इस तरह की फोटो सामने लगा दी और उसमें बताया गया कि अखिलेश यादव की प्रॉपर्टी 2004 में 2.3 करोड़ थी और 2024 में 39 करोड़ हो गई। 1500% का इजाफा। वहीं पर अखिलेश यादव ने भी कसर नहीं छोड़ी और इसी फोटो को ट्वीट कर दिया, बीजेपी की फोटो को, और ये लिख दिया कि एक था बिना हिसाब किताब का केयर फंड, जनता ने जिसका नाम रखा अनफेयर फंड। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर अब एक दूसरे के हिसाब किताब की बात की जा रही है। अभी आपको एक दिलचस्प से आंकड़े मैं दिखाने जा रही हूँ। ये वो आंकड़े हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी जब जब दूसरी तरफ उंगली उठाती है तो कैसे बाकी उंगलियां उनकी तरफ उठ जाती हैं। ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, अभी कुछ महीने पुरानी ही एक रिपोर्ट आई थी और उसमें जब इस देश की लोकसभा के सांसद चुनकर आए थे तो उसमें से कितने करोड़पति हैं और किसके करोड़पति हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। लोकसभा में जीतने वाले 93% उम्मीदवार यानी 504 सांसद करोड़पति हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 227 सांसद भाजपा के हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी जो एडीआर अक्सर खुलासा करता है, वही एडीआर ने यह खुलासा किया था। एडीआर के मुताबिक भाजपा के 240 में से 227, कांग्रेस के 99 में से 92, डीएमके के 22 में से 21, तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 27, समाजवादी पार्टी के 37 में से 34 सांसदों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के 3, जेडीयू के 12, टीडीपी के 16, ये सभी करोड़पति उम्मीदवार हैं। आजकल करोड़ों की बात ऐसी लगती है जैसे कि बस शुरुआत ही हो रही है, लेकिन आम जनता से पूछिए कि नेताओं की संपत्ति को देख करके उसे क्या लगता होगा। खैर आगे बढ़ती हूं मैं। इस बार चुनाव जीतने वाले टीडीपी के सांसदों की औसत संपत्ति 442.26 करोड़ है, जबकि भाजपा के सांसदों की 50.4 करोड़। वहीं पर अगर डीएमके के सांसदों की बात करें तो वो भी 31 करोड़ के आसपास, कांग्रेस के सांसदों की 22 करोड़ के आसपास, टीएमसी के 17 करोड़ के आसपास, सपा के 15 करोड़ के आसपास। 42% के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। आंकड़ों से पता चलता है कि 42% सांसदों के पास 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति है। अखिलेश यादव की किस संपत्ति में बीजेपी ने बोला है 39 करोड़। 19% सांसदों की संपत्ति 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच है। इसके अलावा 32% सांसदों की संपत्ति 1 से 5 करोड़ के बीच है। केवल 1% विजयी उम्मीदवारों के पास 20 लाख रुपए से कम की संपत्ति है। केरल में जीतने वाले प्रत्याशियों में 95%, तेलंगाना के 82%, उड़ीसा के 76%, झारखंड के 75% और तमिलनाडु के 67% पर केस है। ये तमाम तरह के मुकदमों की बात अब यहाँ आ जाती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कुछ और। यहाँ पर बीजेपी की सांसद है जामनगर से पूनम माडम। 2019 में इनकी संपत्ति ऑलमोस्ट 43 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 147 करोड़ हो गई, लगभग 148 करोड़। इनकी संपत्ति में 104 करोड़ की वृद्धि हुई, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आता है। मनसुख वसावा भरूच से सांसद हैं। 2019 में इनकी संपत्ति 68 लाख संपत्ति थी, सॉरी माफ कीजिएगा। 2019 में 68 लाख की संपत्ति थी, जो 2024 में
लगभग 3 करोड़ तक पहुंच गई। इनकी संपत्ति में भी 273% की वृद्धि हुई। पराग शाह हैं पूर्व बीजेपी विधायक। इन्होंने मेन इंफ्रा नाम की कंपनी में प्रमोटर के रूप में 2019 में 1 प्रति शेयर के दर से शुरुआत की, जो 2024 तक 206 प्रति शेयर हो गई, 206 रुपए प्रति शेयर हो गई। प्रसाद लाड हैं बीजेपी उपाध्यक्ष महाराष्ट्र से। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड में 69.96% हिस्सेदारी रखते थे। उन्होंने 2024 में इस कंपनी को 1000 करोड़ के बाजार के मूल्य तक पहुंचा दिया। सीआर पाटिल नवसारी से सांसद। हालांकि इनकी संपत्ति में कुछ कमी आई है, फिर भी 2019 में 44.60 करोड़ से 2024 में ये अखिलेश यादव की संपत्ति के आसपास ही पहुंच गई, जैसा कि बीजेपी क्लेम कर रही है। लोधा पूर्व विधायक हैं, मैक्रोटेक डेवलपर्स में प्रमोटर के रूप में काम किए। उनकी संपत्ति 2021 में 211 से बढ़कर 2024 में 1164 प्रति शेयर हो गई। पल्लवी एडेम्पो, ये गोवा की कार्बन के प्रमोटर और बीजेपी की उम्मीदवार। इनकी संपत्ति 2019 में 321 रुपए प्रति शेयर से बढ़कर 2024 में 923 रुपए प्रति शेयर हो गई। तो ये यहां पर संपत्ति का पूरा ब्यौरा है। ये संपत्ति साफ साफ तौर पर ये बता रही है कि वक्त के साथ 20 साल में संपत्ति तो बढ़ती है, लेकिन असली ग्राफ जो उठता है वो यहां पर उठ रहा है। इसे समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव पर बीजेपी ने ये सवाल तो कर दिया कि उनकी संपत्ति क्या है, उसके आंकड़े निकाल कर दे दिए। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव दिल्ली में एक कार्यक्रम में आए थे। वहां एक व्यक्ति ने उनसे ये सवाल किया था कि उनकी संपत्ति जो है वो कितनी है, और उस जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि ये जवाब जो है, आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं इस देश की, उनसे जाकर उनके पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है, वहां से चेक कर लीजिए। जाहिर है इसके बाद क्योंकि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को मात मिली है पिछले इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, औंधे मुंह आकर के गिरे हैं। ऐसे में मौका ना खोते हुए उन्होंने यहाँ पर अपनी बैटिंग करने की कोशिश की। अखिलेश यादव की संपत्ति में 1500% की बढ़ोतरी बताते हुए उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। लेकिन ये जो तमाम संपत्ति हमने आपको बताई है, इसको आप कैसे देखेंगे, इसको आप कैसे समझेंगे, ये सोचने की जरूरत है। अखिलेश यादव की ये संपत्ति इन तमाम सांसदों के मुकाबले कितनी है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इनपुट्स हैं। अगर ये तो सिर्फ सांसदों की बात थी, अगर आप मंत्रियों की बात करेंगे तो इस वक्त कैबिनेट में 90% ऐसे मंत्री हैं जिनकी संपत्ति में अनबिलीवेबल ग्रोथ हुई है। उनके जीवन के लाइफस्टाइल पूरी तरह से फर्श से अर्श पर चले गए। इस तरह की तस्वीरें दिखाई दी हैं। जानकारी ये मिली जब मेरी आज इसी मामले में चर्चा हो रही थी, कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो मुझे ये जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में तो अब आलम ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग अभी तक रिश्वत ले रहे थे, मंत्रियों का स्तर अब डॉलर तक पहुंच गया है। क्योंकि ये सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी है, आप पर निर्भर करता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस पर कितना विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्र, एक पत्रकार को उसे पता होता है कि वो कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और कितनी सही होती है। तो आपको बरगलाने के लिए नहीं, सच बताने के लिए जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर ये स्तर आ गया है कि कोई मंत्री लेवल के लोग अपने पैसे कन्वर्ट यहीं से, इंडिया से ही कराकर बाहर भेज रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि किस आलम पर चल रही हैं चीजें। उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा तो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप विदेश में जाकर उनके अकाउंट्स को नहीं खंगाल लेते। और इतिहास गवाह रहा है कि इस तरह के अकाउंट्स को खंगालने में एक पूरी जनरेशन निकल जाती है और जानकारी नहीं मिलती है। यूँ तो जानकारी निकालना इतना मुश्किल नहीं है, एजेंसी तुरंत निकाल सकती हैं, लेकिन वो जानकारी लोगों तक साझा नहीं होने दी जाती है। क्योंकि काले धन की भी बात जब हो रही थी तो बीजेपी के ही एक ऐसे कद्दावर नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत कोशिश की थी, बहुत जोर लगाया था दिल्ली से बैठकर, उनको बचाने की भी बहुत बड़ी कवायद हुई थी उस वक्त।
वो जो काले धन के अकाउंट को हाथ नहीं लगाने की बात थी, सबसे ज्यादा उन्हीं को बचाने की कवायद उसमें दिखाई दी थी। आज तक उस डायरी के पन्ने आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप सच्चाई को समझना और देखना चाहते हैं, तो जो पटल पर सामने आकर रखी गई है, उससे ज्यादा पर्दे के पीछे घूम रही है, उसे जरूर देखिएगा और समझिएगा कि बीजेपी के सांसदों की जो डिटेलिंग आपको दी है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुकी है बकायदा, उसके अलावा बकायदा मंत्रियों के पास कितने खजाने हैं, इसकी जानकारी आज टीवी के कुछ खोजी पत्रकार अगर चाहें तो बहुत जल्द निकाल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट और शेयर करें, बातें अपनी और हमसे सवाल करें ताकि इसके बारे में हम आपके साथ और आगे कुछ साझा कर सकें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।